नमस्कार। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। हरीश जी, सबसे पहले चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में सवाल भी चुनावी ही होना चाहिए। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में सोनिया कांग्रेस वर्सेस मोदी कांग्रेस हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि परिवार के लोगों को टिकट के लिए जो नहीं कहा जाना चाहिए, टिकट नहीं दिए जाने चाहिए। और मुझे पता चला है कि उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी के और दूसरे के बेटों के विषय में भी सवाल उठे हैं, मगर उत्तराखंड के अंदर जो है उन्होंने उस सिद्धांत को ताक में रख दिया और वहाँ न केवल पति को किसी के बल्कि बाप बेटे दोनों को टिकट दिया गया और वो भी 4 घंटे पहले ज्वाइन किया भाजपा और 4 घंटे बाद जो है बाप बेटे दोनों उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। तो ये सब चल रहा है। तो एक तरीके से इन्होंने हमारे दल बदलूं वहाँ पर अब एक तो कांग्रेस है जो कार्यकर्ताओं की है और दूसरी जो है भाजपा है जो दल बदलू कांग्रेसियों की भाजपा हो गई है। उनका चेहरा जो है बिल्कुल दल बदलुओं से आच्छादित है। अब भाजपा का चेहरा दल बदलू पार्टी का हो गया है। अगर अमित शाह ने ये डिसाइड किया हुआ है कि किसी भी तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, तो फिर ये दल बदलू क्या मैटर करते हैं? वहां तो वो ये देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति जीत सकता है। हाँ, यही है। बल्कि मुझे लगता है कि मैं तो आश्चर्य करता हूँ, बड़ा छोटा सा आदमी हूँ और दिल्ली वालों के सामने तो भुनगा हूँ, छोटा सा एक आप पतंगे के बराबर समझ सकते हैं, फूंक से उड़ा दे। लेकिन पहले मेरी पार्टी में ज़बरदस्त दल बदल कराया और सबको मालूम है कौन थे उसके पीछे। एक कंपनी जो बहुत चर्चा में रही है, सबको पूरे देश को मालूम है और ये भी मालूम है कि बहुत पैसा इसमें चला। अच्छा, दल बदल करवा दिया और अब जो है सीबीआई लगा रखी है। रोज डराते हैं हर भाजपा का। हाँ, रोज भाजपा का पहलवान कोई आता है वहाँ कहता है बंद कर देंगे, कुचल देंगे, मसल देंगे। हाँ, तो आप डर जाते हैं क्या सीबीआई से? मैंने कहा महाराज जो कुछ करो, जबरा मारे रोने न दे। मैंने कहा जो करिए, मगर हम लोकतंत्र के सेवक हैं। आप बाहर रखिए, अंदर रखिए। आपने सीबीआई की बात छेड़ी है, तो सीबीआई का कुछ तो होगा ना कि क्या बात है कि सीबीआई का डर दिखा रहे हैं। मैं ये मान लूं क्या कि हरीश रावत जो है सीबीआई से डर गए? अब ये तो तब प्रूव होगा जब हमको लोग देखेंगे कि हमने किस तरीके से परिस्थितियों का मुकाबला किया है और लोग देख भी रहे हैं उस बात को, डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं। मगर ये तो हकीकत है कि वो एक छोटे से राज्य और एक मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तो शायद ही कोई गैर भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री रह गया है जो किसी न किसी तरीके से सीबीआई की इंक्वायरी को फेस नहीं कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि आप विपक्ष मुक्त भारत बनाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे, जो कभी नहीं हुआ। इससे लोकतंत्र के संसदीय परंपराओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दिल्ली वाले हैं, कुछ उनको दिखाई नहीं देता। और अमित शाह जी चाहते हैं या मोदी जी चाहते हैं, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि दोनों भाई एक ही उसके शरीर के 2 चेहरे हैं। मगर ये तो सत्य है कि वो हर हालत में ये चाहते हैं कि हरीश रावत को उड़ा दिया जाए। चाहे आप जब और तरीके से नहीं उड़ा पाए तो आप चुनाव में सारा पार्टी में दल बदल करवा के नाना तरीके के प्रलोभन दे करके। आपको पॉलिटिकली उन लोगों ने घेर लिया है, आपके खिलाफ एक चक्रव्यूह रचा है उन्होंने, जिसमें आपके जितने सूरमा थे वो सब निकल गए बाहर। यही उनकी मन की मुराद पूरी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जो चक्र चलाया उसमें मैं कम घिरा, वो ज़्यादा घिर जा रहे हैं। अब आज भी हालत ये है कि जितने लोगों पर उन्होंने आरोप लगाए थे, एक नारा कई दिन तक विधानसभा में भी गुजा, गली गली में भाजपा के लोगों ने गुजाया, जब से आए बहुगुणा भ्रष्टाचार बढ़ा 100 गुना। आज वो 100 गुना जो है 1000 गुना होकर के भाजपा में विद्यमान है। उन्होंने एक ज़मीन घोटाले को लेकर के और बीज घोटाले को लेकर के 7 दिन विधानसभा नहीं चलने दी। अब उसके मंत्री भी जो है उनके चेहरे हैं, चुनावी चेहरे हैं। एक पॉली हाउस घोटाले को लेकर के
पति पत्नी दोनों पर गंभीर आरोप लगाए गए भाजपा द्वारा, 3 दिन विधानसभा नहीं चलने दी, वो भी आज उनके चेहरे हैं। जिन पर उन्होंने शराब, खनन आदि के आरोप लगाए थे, वो भी सब अपनी पार्टी में ले लिए हैं। और आरोपों का जो चिट्टा है वो मेरे ऊपर डाल गए हैं, और जो जिनके ऊपर आरोप लगाए थे उनको सबको अपना चेहरा बना दिया है। तो इससे भाजपा के चाल चरित्र आदि की सारे देश के अंदर ये सब देख रहे हैं इसको। लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं तो हरीश रावत को या कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जमीन से तो जुड़े हुए थे, तभी तो कांग्रेस में इतने अहम ओहदे पे थे। चाहे आप यशपाल आर्या को ले लीजिए, चाहे आप विजय बहुगुणा को ले लीजिए, आप खड़ग सिंह रावत को ले लीजिए, ये सब किसी न किसी टाइम में कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। सब हरीश रावत के कंपटीशन में सामने खड़े थे। कहीं ना कहीं सबका जो था वो 36 का आंकड़ा हरीश रावत से था। आज सब के सब अलग हट गए हैं, कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। देखिए अनुराधा जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी से कोई 36 का आंकड़ा नहीं था, मगर एक पार्टी के अंदर अपनी अपनी सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। 2000 में ये चेहरे कहीं नहीं थे जिस समय पार्टी को समेटना था, बल्कि 1992 में भी जब पार्टी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दिनों में अलग थलग पड़ गई थी तो ये सब छोड़ करके भाग गए थे। बल्कि एक सज्जन ने तो बयान दिया था कि सुब्रमण्यम स्वामी की पार्टी से लड़ सकता हूँ लेकिन कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा, छोड़ करके भाग गए थे। हमने उस समय भी झंडा थाम करके रखा। 2000 में भी जब लोग ये समझते थे इंडिया साइनिंग के उसमें भाई कहाँ कांग्रेस आएगी, तो थे ही नहीं, कहीं पर गिनती नहीं थी। हमने उस समय भी पार्टी थाम करके रखी और ये लोग कहीं नहीं थे, और इन सबको लाए, ये सब लोग आए, इनको सबको पार्टी ने महिमा मंडित किया, बड़े बड़े पद दिए। अब ये लगाइए, मैं जो चीज़ 20 साल 21 साल के संसदीय अनुभव के बावजूद नहीं हासिल कर सका, विजय बहुगुणा जी को पार्टी ने 2.5 साल के लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस के आधार पर दे दिया। हरीश रावत ने मुझे काम नहीं करने दिया। केदारनाथ में दैवी आपदा आई, दैवी आपदा को किस तरीके से हैंडल करना था, क्या हरीश रावत ने आपको केदारनाथ जाने से भी रोका, लोगों के बीच में जाने से रोका? क्या तकलीफें हैं एरियाज के अंदर? क्या हरीश रावत ने विजय बहुगुणा जी को ये राय दी कि आप दिल्ली में गोल्फ खेलिए बजाय वहाँ लोगों के घावों में मरहम लगाने के लिए काम करने के? हाँ। कई लोग इनमें से ऐसे हैं जिनको युवक कांग्रेस से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक कहाँ तक की यात्रा कांग्रेस में नहीं करवाई। को आप ले लीजिए, यशपाल आर्या को तो हर पद मिला था, फिर उन्होंने ये क्यों आरोप लगाया कि आप हिटलर शाही प्रवृत्ति के हैं, आपने हिटलर शाही की, आप किसी की बात नहीं सुनते हैं, आपको जो मन में आता है वो आप करते हैं। जब आप हमारे विरोध में जाएंगे तो कुछ न कुछ तो हम पर, आप हमारी शान में कुछ न कुछ तो कहेंगे। तो मैं इस बात को जो उन्होंने कहा अपनी शान में कही हुई एक कथानक के रूप में ले लेता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये सारा देश और उत्तराखंड नहीं देख रहा है कि वो अपने पुत्र के टिकट के लिए गए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर दिया कि साहब हम एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देंगे। पार्टी का डिसीजन था, और पार्टी का जो प्रेसिडेंट रहा, जिसको स्पीकर बनाया पार्टी ने, मंत्री बनाया जिसको पार्टी ने, जो व्यक्ति कई बार एमएलए बनाया पार्टी ने, युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, वो केवल बेटे के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ गया। अब ठीक है, वो जितना चाहें मुझ पर जो कीचड़ उछाले, मैं उसको सिरोधारी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गए ये सब लोग किसी न किसी मोह फांस में या किसी लोभ में, और ये चीज़ें जो है लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं भी 2002 में प्रदेश अध्यक्ष था, कांग्रेस सत्ता में आई और सारे देश के लिए एक आश्चर्यजनक घटना थी। लेकिन उसके बाद पार्टी ने निर्णय किया नारायण जी को भेजने का। मैंने 5 साल इंतज़ार किया, 5 साल ही इंतज़ार नहीं किया। जब विजय बहुगुणा जी को, जो 20 साल के लेजिस्लेटिव अनुभव वाले व्यक्ति के ऊपर तरजीह दी गई 2.5 साल के लेजिस्लेटिव अनुभव वाले को, तो मैंने तब भी जो है चीज़ों को सिरोधारी किया। पार्टी तो नहीं छोड़ दी ना। और ये तो भाग खड़े हुए, और अब अच्छी बात है, भाजपा जो है कांग्रेस के भगौड़ों की पार्टी हो गई। जिस समय आपदा आई थी, जिस समय राज्य बिल्कुल
अव्यवस्थित था, हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे किसी तरीके से स्थितियों को सामान्य बनाने के लिए जो है, उस समय कोई केंद्रीय मंत्री नहीं आया, प्रधानमंत्री जी भी नहीं आए, किसी ने एक शब्द उत्तराखंड के लिए केदार त्रासदी में सहानुभूति का नहीं कहा, कोई हमारी मदद नहीं दी। जो यूपीए गवर्नमेंट ने हमारे लिए 8,000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया था, उस पैसे को रिलीज़ नहीं किया, मगर चुनाव आया तो सब के सब वहाँ धमक गए, जिसमें से हमारे दिल्ली वाले बड़े बाबा भी हैं, वो भी धमक गए। चलिए अच्छी बात है, आप आइए, चुनाव में आते हैं। जब ये लोग सब आए और कहने लगे हरीश रावत को ये कर देंगे, हरीश रावत को वो कर देंगे, तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा मैं तो पहाड़ का मडुआ हूँ। एक रागी होती है ना हमारे वहाँ जो है, उसको आप जितना चूटिए, जितना उस पर लठ बरसाइए, वो उतनी निखरती है। और उसका जो आटा होता है ऐसे पीटे हुए रागी का, वो बड़ा मीठा होता है। तो मैंने कहा मैं तो पहाड़ का मडुआ हूँ, जितना चूटोगे उतना निखरूंगा। मैं पहाड़ का, मैं हिमालय का पत्थर हूँ, मैं लुढ़कते लुढ़कते घिस तो सकता हूँ, मगर उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। मैंने कहा इसको याद रखना। एक बात बताइए कि ये जो पहाड़ का मडुआ है, ये भी क्या मुंह पाश में फंसा है? देखिए, मैंने कहा जाता है कि आपके दोनों बेटे, आपकी बेटी और आपकी पत्नी, सबके लिए आपने टिकट की मांग की है। नहीं, और अच्छा हुआ ये सब चले गए हैं उधर, तो रास्ता काफी खाली हो गया। देखिए, पार्टी जानती है कि मैंने किसी का नाम प्रस्तावित नहीं किया है, न प्रस्तावित हुआ है, न पार्टी देने जा रही है। देखिए, लीडरशिप का एक निर्णय है, वो निर्णय हमको स्वीकार्य है। खैर, पत्नी ने नहीं मांगा था, बेटी और बेटी ने मांगा था। पार्टी ने जब तय किया नहीं एक परिवार से एक, तो हमारा पूरा परिवार जो है हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हमने कहा भाई हम तो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, ठीक है, अच्छा है, कांग्रेस आगे भी जो है देखेंगे। लेकिन दूसरों ने ये सहनशीलता नहीं दिखाई, और विशेष तौर पर यशपाल जी ने ये सहनशीलता नहीं दिखाई। अलबत्ता मैंने पार्टी से अपील की थी कि उनके लिए एक्सेप्शन किया जा सकता है, एक्सेप्शन कर दीजिए करके। यशपाल आर्या तो ये कह रहे हैं कि हरीश रावत चाहते हैं कि मैं अकेला चलूं, मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है। देखिए अनुराधा जी, क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता, मगर रिकॉर्ड इस बात का साक्षी है कि मैंने सर्वाधिक मंत्रिमंडल की बैठकें की हैं, और अखबारों में ये छपा है कि सर्वाधिक निर्णय, जिसमें से एक एक दिन में 65 निर्णय भी सम्मिलित हैं, हरीश रावत के मंत्रिमंडल ने लिए। क्या ये सामूहिकता के बिना संभव है? मंत्रिमंडल ही तो सामूहिकता का प्रतीक है ना। आज कौन क्या कह रहा है वो सत्यता नहीं है, जो रिकॉर्ड कह रहा है वो सत्यता होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, मैंने सर्वाधिक पॉलिसीज बनाई, जितने राज्य के निर्माण से पॉलिसी नहीं बनी उतनी पॉलिसी बनाई। जितने विभागीय ढांचे कुल मिला करके 14 साल में नहीं बने, उतने ढांचे बनाने का मेरा सवाल तो यही है कि मोदी जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में डबल इंजन ग्रोथ चाहिए। जब से उत्तराखंड बना है यहाँ के कांग्रेसियों ने कुछ नहीं किया, और अब हम आएंगे तो डबल इंजन ग्रोथ देंगे। आप जानते हैं उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, हिमालय में सिंगल इंजन चलता है, डबल इंजन नहीं चलता है। हाँ, वो तो चढ़ ही नहीं पाएगा चढ़ाई के अंदर जो है। वहाँ की जो रोडें हैं, जो पगडंडियाँ हैं, उसमें सिंगल इंजन ही चलता है, डबल इंजन तो लुढ़क जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। मोदी जी को मालूम ही नहीं था, बेचारों से क्या क्या कहलवा दिया। लोगों ने कहा भैया ये तो एक्सीडेंट करवा देगा, ऐसे डबल इंजन में हमको नहीं बैठना है। और उनसे लेकिन मोदी जी की धमक तो है, खास करके नोटबंदी के बाद आप पूरे देश में उनकी धमक तो है, उत्तराखंड में भी उसकी छाप है। लोग ये तो समझ रहे हैं कि ऐसे पहलवान हैं, चाहे अपना ही घर तोड़ देंगे लेकिन मुक्का जरूर मारेंगे। और ये नोटबंदी से जो है अपना ही घर, जो आर्थिक इमारत खड़ी की थी मुल्क ने इन वर्षों के अंदर, भगवान बचाए उससे 1,000 करोड़ रुपये का तो हमारे छोटे से राज्य का जो है आर्थिक नुकसान हो चुका है, जो राज्य के रेवेन्यू का जो है। और हमने नोटबंदी की शिकायत की मोदी जी से, उन्होंने यहाँ आकर के आटा बंदी कर दी, हमारा गेहूँ भी बंद कर दिया, मिट्टी तेल बंद कर दिया यहाँ आकर के। IDPL एक चलती फिरती हमारी अच्छी खासी जो है पब्लिक सेक्टर थी, उसको बंद करने का फैसला ले लिया। तो ये मोदी जी तो बंदी के बंदी कर रहे हैं, एक के बाद एक, पता नहीं क्या क्या बंद करेंगे। खैर मुल्क खैरियत मनाए कि आर्थिक जो ये नोटबंदी की है इससे मुल्क उभर जाए, ये हमारी कामना है। मगर ये अभी तक तो लग रहा है कि एक डिजास्टर सिद्ध हो रहा है। एक बात बताइए कि उत्तराखंड के बहुत सारे लोग सेना में हैं। जी हाँ, और अब तो जनरल भी रावत भी सेना वहीं के गढ़वाली हैं, और वहाँ पर इस बार पहली दफ़ा देहरादून में जनरल्स का सम्मेलन किया जा रहा है।
तो सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को तो कनेक्ट तो है, क्योंकि मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, सेना में बहुत ज्यादा लोग वहां के हैं, तो एक कनेक्ट तो बनता है। देखिए, और वो लोग उनको सपोर्ट करेंगे बीजेपी को। प्रचार तंत्र एक चीज है। एक बात बताइए, 1971 के बांग्लादेश वॉर से बड़ा कोई सर्जिकल स्ट्राइक है दुनिया के इतिहास में? किसी मुल्क ने किया? लेकिन क्या इंदिरा जी ने जो है सेना को ढाल बना के, उसके नाम को ढाल बना करके वोट की राजनीति की? कारगिल क्या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी? और मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में तो एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जिसमें जो है हमारी सेना के लोग उनके जवानों के सर काट कर लाए थे, टिट फॉर टैट में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक की ज़रूरतों को देखते हुए भारत बिल्कुल कनेक्ट हुआ। इसीलिए लोगों ने अब जानना शुरू कर दिया है। 100 से ज़्यादा हमारे सैनिक जो है, जब से आपने सर्जिकल स्ट्राइक की तब से मारे गए हैं। क्या आतंकवाद नियंत्रित हुआ है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम पूरा देश उनके साथ है। जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमने सैल्यूट किया। हमने कहा आतंकवाद की लड़ाई में पूरे मंत्रिमंडल ने सैल्यूट किया हमारे, कि हम आपके साथ हैं। लेकिन आज उत्तराखंड में हर 15 दिन बाद हमारे एक बेटे का शव आ रहा है, मेरी एक बेटी विधवा हो रही है। तो भैया आप कश्मीर को कंट्रोल करिए। केवल शब्दों से चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं, किस दिशा की तरफ स्थितियां जा रही हैं। और अब सेना पर हम सबको गर्व है, और उत्तराखंड को गर्व है कि उनका एक बेटा आज भारत का जनरल है। मैं समझता हूँ यदि आप राज्यों के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स देने का सौभाग्य उत्तराखंड की धरती को प्राप्त हुआ है। हमारे आज भी देहरादून के अंदर किसी एक शहर में, मैं इस समय से बेंगलुरु में इतने लोग नहीं होंगे आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर जितने हमारे देहरादून के अंदर रहते हैं। हमें अपनी सैन्य परंपरा पर गर्व है, मगर सेना की न्यूट्रलिटी, सेना की निष्पक्षता, राजनीति से ऊपर आचरण हमेशा जो है सेना के गौरव को, उनके मेडल को चमकाने का काम करता है। आप राजनीतिक कारणों से कमांडर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चुनाव के वक्त में। आप इलेक्शन कमीशन कहता है, ये तो इलेक्शन कमीशन को भी इस पर गौर करना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है हर राजनीतिक दल के लिए। हरीश रावत के लिए, प्रकाश सिंह बादल के लिए, अखिलेश जी के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हम कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, कोई मीटिंग नहीं कर सकते अधिकारियों की, उससे जो है वोटर प्रभावित होगा। आप ये बताइए क्या कमांडर्स कॉन्फ्रेंस किस बात के लिए की जा रही है? किस बात के लिए की जा रही है? अब वो कहेंगे नहीं, मैंने तो दिल्ली से बाहर रखने का पहले से तय तो सिक्किम में था, सिक्किम बॉर्डर पर तय किया था इन्होंने। 1 साल तक सिक्किम बॉर्डर की याद नहीं आई, वहाँ नहीं किया। लेकिन चुनाव हो गया तो उत्तराखंड में चले गए। तय तो आपने ये किया था कि ऑपरेशनल एरियाज में करेंगे। तो आपको जो है जब पठानकोट में हमला हुआ, जब उड़ी में हमला हुआ, और जगह हमले हुए, उस समय उस स्ट्रेटेजिकल एरिया के अंदर आप कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस करके एक स्ट्रॉन्ग संदेश देते पाकिस्तान को, तो हम गर्व के साथ अपने प्रधानमंत्री को बधाई देते। और आप एक मुख्यमंत्री को, एक छोटे से राज्य के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। आप कमांडर्स को कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो सकती थी, चुनाव के बाद हो सकती थी, 16 फरवरी को करते, हम भी लाइन में खड़े होते अपने बेटे, उत्तराखंड के बेटे जनरल को सैल्यूट करने के लिए। आपने पूरे इशू को पार्टीजन स्वरूप दे दिया। तो ये चीज़ें हैं जिससे मैं नहीं समझता किसी की गरिमा इससे बढ़ रही है। एनीवे, मगर मैं इस मामले में ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहना चाहूँगा, हम आर्मी का सम्मान करते हैं, हम सम्मान करते हैं, और हम तो दिल से चाहते थे कि हम लाइन अप होकर के अपने को कमांडर्स को जो है वहाँ एक एक फूल का गुलदस्ता दें मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन वो सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है। मैं वो काम नहीं कर सकता, मगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, चुनाव वाले राज्य में जाकर के कोर कमांडर्स को एड्रेस भी कर सकते हैं और उस कॉन्फ्रेंस को टेलीवाइज भी कर सकते हैं। तो देश फैसला करे, देश देखे क्या उचित है या क्या अनुचित है। ये बताइए हरीश जी, कहा यह जा रहा है कि शायद आप चुनाव नहीं लड़ेंगे खुद में, और सारे प्रदेश में घूम घूम के लोगों को चुनाव, कांग्रेस के लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, ये सही है क्या? देखिए, हमारे कमांडर, अब हम, सोनिया जी हमारी संरक्षक हैं, हमारी प्रेसिडेंट हैं, और बैटल फ्रंट पर हमारे
सेक्टर कमांडर, कोर कमांडर, जो भी कह लीजिए, राहुल गांधी जी हैं, तो उनका निर्णय होगा, हरीश रावत उसको मानेगा। तो क्या ये कहा जा सकता है कि शायद आप न भी लड़ें? मैं अब ऐसे मोड़ पर हूँ जीवन के, मैं इस समय हर हालत में, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, प्राण भी देने पड़ेंगे, मैं कांग्रेस की वापसी के लिए काम करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं 2017 में उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत का स्पष्ट अर्थ है कि जिस तरीके से 2002 में कांग्रेस के लिए 2004 में वापसी का रास्ता बना था, अब 2019 में कांग्रेस की वापसी का रास्ता बनेगा। तो क्या ये कहा जा सकता है कि शायद ये भी हो सकता है कि हरीश रावत खुद से चुनाव ना लड़े? अब ये रहस्य की बात आपको बता दूंगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, क्योंकि लड़ना न लड़ना मेरे हाथ पे नहीं है, मगर मैं लड़ूंगा। मैं आई विल लीड द पार्टी फ्रॉम द फ्रंट। No, you will lead the party from the front can have both the meanings. You can lead the party from the front being in the organization, and you can also lead the party from the front being in the fighting the election. आपने मुझे अपने आर्गुमेंट से जो पकड़ लिया है, तो मैं तो सही बता दीजिए ना। मैं इतना तो सही बता दीजिए कि हाँ, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं सबको चुनाव लड़वाऊंगा। इतना मैं कमिट करता हूँ कि मैं उनसे कहूंगा कि मुझे लड़ाया जाए, मैं चुनाव लड़ूं। मैं अनुरोध करूंगा, बट यस और नो तो सोनिया जी को कहना है। एक और सवाल कि आपके जो लोग हैं जो खास करके पार्टी छोड़ के गए, उनमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। सतपाल महाराज, उन्होंने आपको बिच्छू कह दिया, पहाड़ का बिच्छू है। हाँ, बिच्छू घास होती है, तो वो आपको कह दिया। आपको मालूम नहीं है, बिच्छू घास में जो मेडिसिनल वैल्यू है वो सर्वाधिक है। उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। जो ग्राउट होती है, जो गठिया का रोग होता है, उस रोग के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो बिच्छू घास है, उसका रेशा जो है आज हेम्प के रेशे के बाद सर्वाधिक कॉस्टली रेशा है। वो हमारी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और मैं सतपाल महाराज को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे तो गाढ़ गधेरों में ही बिच्छू घास सब पैदा होती है, और गरीब का निवाला भी है। वो गरीब उसकी सब्जी बना करके खाने का भी काम करता है। तो मैं गरीब का निवाला बताया उन्होंने मुझको, और गरीब की आर्थिक सहायता का बनाया, और कई बीमारियों का निदान बताया। उसके लिए मैं सतपाल जी को धन्यवाद देता हूँ। कभी आपके पास आए तो उन तक मेरा धन्यवाद पहुँचा दीजिएगा। हरीश रावत जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे आमने सामने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।